Yes, good morning, Pacho. So today we are going to see the next part of structure of atom. Structure of atom का हम लोग next part देखेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था दैट इज डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप. दैट इज एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप होता है, देन डी ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप होता है, एफ ऑर्बिटल इट इज कॉम्प्लेक्स वन. So now we will see about energies of these orbitals. तो टॉपिक हमारा क्या है? एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स. तो अलग अलग अगर ऑर्बिटल्स है तो उसका एनर्जी क्या रहता है. सो एज फार एज हाइड्रोजन लाइक एटम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो हाइड्रोजन में क्या है बच्चों? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो इंटरेक्शन उसमें किसका और किसका है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है. ओके, बाकी किसी का इंटरेक्शन नहीं. So in hydrogen-like species, the energy of orbital depends upon किस पे depend है? It is depends upon principal quantum number only. But in multi-electron system जहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस केस में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? There is a repulsion among electrons. So that's why क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है. इसलिए जो एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड रहता है एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एजिमुथल क्वांटम नंबर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एन प्लस यल रूल आ जाता है. तो एन प्लस यल रूल क्या है? एन प्लस यल रूल मीन्स एन प्लस यल का वैल्यू अगर लो हो जाता है सो दैट ऑर्बिटल विल बी हैविंग लो एनर्जी. अगर एन प्लस यल का वैल्यू अगर एन प्लस एल का वैल्यू अगर कोई ऑर्बिटल्स का सेम आ जाता है देन द ऑर्बिटल हैविंग लो एन वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी क्या बोलेंगे उसको? दैट इज हैविंग लो एनर्जी. एंड ऑर्बिटल हैविंग हाई एन जिसका वैल्यू एन का वैल्यू हाई है दैट इज हैविंग हाई एनर्जी. सो इनिशियली हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में हमको कुछ ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं जहाँ पे क्या होता है उसका एनर्जी सेम है बट ओरिएंटेशन या हम लोग बोलेंगे वेव फंक्शन इज डिफरेंट. दिस काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. ओके, सो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी बट डिफरेंट वेव फंक्शन और ओरिएंटेशन. The orbitals having same energy but different wave function or orientation are called wave function or different wave function or orientations are called degenerate orbitals. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? degenerate orbitals. तो एनर्जी जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होता है. तो ऐसे आएगा 1s then 2s is equal to 2p and 3s is equal to 3p is equal to 3d, then 4s is equal to 4p is equal to 4d is equal to 4s. ओके, सो ये क्या है बच्चों? दीज आर ये क्या है? हाइड्रोजन में हम लोगों को ये दिस टाइप ऑफ सिनेरियो या जो कंडीशन है हमको ऑब्जर्व होता है. इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? 4s. और ये इसमें ये सबसे ये ऑर्बिटल्स का अगर हम लोग एस पी डी एफ ऑर्बिटल की बात करेंगे जो कि सब शेल्स है तो उसमें क्या रहता है बच्चों? इसमें जो एनर्जी है इट इज गोइंग टू रिमेन सेम बिकॉज उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सेम है. तो दे पोजेस सेम एनर्जी. सिर्फ एनर्जी उसका ओरिएंटेशन क्या रहता है? डिफरेंट रहता है. सो दीज ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट 4s 4p 4d 4f आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 3s 3p 3d आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी बट ओरिएंटेशन इज डिफरेंट. Similarly, 2s and 2p are called as degenerate orbitals. उसमें क्या रहेगा? उसके एनर्जी सेम है बट ओरिएंटेशन क्या है? डिफरेंट है. Hence, it is called. It is ये क्या बोलेंगे इसको? It is having
same energy with different orientation called as degenerate orbitals. So this is about degenerate orbitals. Now we will see about n plus L rule क्या है. n plus L rule basically it is applied for multi-electron system. ठीक है. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां पे ये रूल अप्लाई होता है. दैट इज n plus L rule. Okay. What is this rule? क्या बोलेंगे? It is generally for multi-electron system. For multi-electron system. तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है. Hence इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है. Hence एनर्जी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सिर्फ एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं. सो एजिमुथल क्वांटम नंबर भी क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे क्या बोलते हैं? If n plus orbitals having, यहाँ पे लिखिए orbitals having low n plus L value will have low energy. ठीक है ना. इसका n plus L वैल्यू क्या है? उसका एनर्जी क्या रहेगा? दैट इज गोइंग टू रिमेन लो. एनर्जी भी कम रहेगा. If n plus L value of orbitals are same, अगर सेम रहता है then उस केस में क्या होता है? then orbitals having lower n value, then orbitals having lower n value will have low energy. जिसका n का वैल्यू कम है वो क्या रहेगा? इट इज हैविंग लो एनर्जी एंड ऑर्बिटल हैविंग हाई n value will have high energy. उसके पास क्या रहेगा? high energy. ओके. तो जिसके पास n plus L अगर कम है n तो दैट इज नो प्रॉब्लम. अगर n plus L इक्वल है दोनों ऑर्बिटल्स का देन जिसका n का वैल्यू कम है उसको हम लोग क्या करेंगे? जिसका n का वैल्यू कम है दैट इज उसका एनर्जी क्या रहेगा? दैट शुड बी लोअर. एंड जिसका n का वैल्यू हाई है उसका क्या रहेगा? एनर्जी हाई. सो दिस इज अ टेबल. तो ये इसको ही थोड़ा सा ज्यादा सा एक्सप्लेन करता है, हमको हेल्प करता है टू एक्सप्लेन n plus L rule. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑर्बिटल एनर्जी 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4 3d 4p ये दिया है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे देखो 1 2 2. तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बच्चों? इट इज 1. देन उसके लिए L का वैल्यू 0. n plus L का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? इट इज 1 plus 0 दैट इज 1. देन 2s का देखो n is equal to 1 है. L का वैल्यू कितना है बच्चों? 0. तो n plus L का वैल्यू कितना है? 2. देन अगर 2p की बात करें 2p में देखो n का वैल्यू कितना है बच्चों? 2. तो यहाँ पे L कितना है? L इज 1. तो n plus L कितना आता है बच्चों? 3. तो ये पहले दो केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे n plus L इसका कम है इसका ज्यादा है तो ये इसका हायर एनर्जी रहेगा और इसका लोअर एनर्जी. बट 2p और 3s में देखो 2p का 2 plus 1 कितना आ रहा है? n plus L का वैल्यू 3. देन 3s जो ऑर्बिटल है उसका भी देखो इट इज 3 plus 1 3 plus 0 दैट इज 3. मतलब 2p और 3s जो ऑर्बिटल्स है उन दोनों में जो n plus L का वैल्यू है इट इज कमिंग सेम. देन यहाँ पे लो n का वैल्यू कम किसके पास है? 2p के पास n का वैल्यू कम है दैट इज n is equal to 3. whereas 3s के पास n का वैल्यू कितना है? 3. तो लोअर एनर्जी किसके पास रहेगा? n is equal to 2 के पास लो एनर्जी रहेगा whereas n is equal to 3 has higher. तो यहाँ पे दिखा है देखो lower energy for n is equal to 2, higher energy for n is equal to 3. Then 3p और 4s पे देखो 3 plus 1 that is 4.
एंड 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो और दो ऑर्बिटल्स है 3p एंड 4s, दोनों के पास सेम एनर्जी है, सेम n प्लस l वैल्यू है। सो किसके पास लोअर एनर्जी रहेगा, द ऑर्बिटल हैविंग लो n वैल्यू विल हैव लो एनर्जी। तो यहाँ पे n का वैल्यू किसके पास है, 3p एंड 4s में, 3p के पास लो वैल्यू है n का, दैट इज 3, एंड 4s के पास हायर है, इट विल बी हैविंग हायर एनर्जी। देन 3p एंड 4p में भी हमको देखो 3 प्लस l का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3d के लिए, d के लिए इट इज 2, एंड 4p के लिए l का वैल्यू कितना है, p के लिए हमको पता है इट इज l इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, एंड इट इज 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी हमको देखने मिलता है n प्लस l का वैल्यू क्या है, n प्लस l का वैल्यू इट इज सेम। सो 3d is going to have low energy as n is equal to 3, and 4p will be having high energy because इसका n का वैल्यू is equal to 4 in comparison with 3d जिसका n का वैल्यू 3 है। ओके, सो दिस इज अबाउट n प्लस l रूल, ये होता है n प्लस l रूल। सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट पार्ट दैट इज अबव प्रिंसिपल। ठीक है, जो जिसके बेसिस पे वो क्या होता है, वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल बेसिकली डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स, दैट इज फर्स्ट थिंग इज एनर्जीज ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, देन second is second है Pauli's exclusion principle, and third is Hund's rule of maximum multiplicity। तो one by one we will see that। तो पहला हम लोग देखेंगे that is above principle। above principle it is basically depends upon three things। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 2 and here it is 3। तो पहला जो है that is increasing energies of orbitals, increasing energies of orbitals। ठीक है, then second thing है that is Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion principle, and last one thing is, what is that one thing, that is nothing but Hund's rule of maximum multiplicity, Hund's rule of maximum multiplicity। ठीक है, तो इसको आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो पर्टिकुलर एक डायग्राम दिया है वो हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज गिवन, 1s देन 2s 2p 3s 3p 3d देन 3f देन 4s 4p देन 4d 4f देन 5s 5d 5s sorry 5p 5d 5f देन यहाँ पे 6s 6p 60 6f and 7s 7p। Okay, so this is the diagram given for above principle। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है। तो हमको क्या करना है, l प्लस l का वैल्यू देखना है, और यहाँ n प्लस l का वैल्यू जिसका सेम है उसका एक क्या पाथ मिलता है। तो पहला क्या है, इट इज लाइक दिस, ऐसे आएगा, देन ऐसे आने के बाद देखो 1s में तो क्या है, n प्लस l का वैल्यू क्या है बच्चों, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू इसके लिए 0, तो इसका 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये किसी से इक्विवेलेंट नहीं है, तो पहले ऐसा आएगा। देन 2s में देखो 2 प्लस 0, यहाँ पे देखो 2 प्लस 1, p के लिए यहाँ पे देखो हमको ऑलरेडी पता है, मैं आपको एक बार स्पेसिफाई करता हूँ। s के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 0, p के लिए हमारे पास वैल्यू है 1, d के लिए वैल्यू है 3, f के लिए वैल्यू है हमारे पास 3। दिस इज वैल्यूज ऑफ l, वैल्यू
ऑफ यल और करस्पॉन्डिंग सबशेल, ये सबशेल की ये वैल्यूज है। S इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल टू 3। तो हम लोग ये क्या करते हैं, N प्लस L कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो 3S में क्या आएगा बच्चों, इट इज 3 प्लस 0, देन 3P, 3 प्लस कितना है, दैट इज P1, देन अगेन 3D, 3 प्लस D देखो 2। मैं क्या करता हूँ, ये अलग थोड़ा सा पेन से लिखता हूँ सो दैट वहाँ पे डिस्टिंक्ट हो जाए। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 प्लस 0, देन 2 प्लस 1, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 0, देन 3 प्लस 1, देन 3 प्लस 2, देन 4 प्लस 0, 4 प्लस p है ना, 4 प्लस 1, देन 4 प्लस 2, देन 4 प्लस 3, देन यहाँ पे देखो इट इज 5 प्लस 1, 5 प्लस 5 प्लस 0, 5 प्लस 1, then again 5 plus 2, 5 plus 3, okay, then again 6 plus 0, 6 plus यहाँ पे क्या करना है 1, 6 plus 2, 6 plus 3, 7 plus 0, 7 plus 2। तो जिसका समेशन सेम आता है उसका ऑर्डर हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये देखो 1s 1 है तो वहां पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो 1s के बाद हम किधर जाएंगे बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 2s, ओके 2 प्लस 0। तो उसका और किसी का और का वैल्यू 2 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2p और 3p देखो, यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 2 3 प्लस 0 दैट इज 7। तो ये क्या आएगा 2p के बाद ऐसे फॉलो करेगा, इट इज गोइंग टू फॉलो सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस, ये ऐसे आएगा, ठीक है। 2p के बाद हम लोगों को 3s लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय भी हमको ये मदद करेगा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखो ये हो गया 3 3, देन 3 प्लस 1 ये किधर आया, यहाँ पे देखो 3 प्लस 1 दैट इज 4 एंड 4 प्लस 0 दैट इज आल्सो 4। तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज गोइंग टू 3p और 4s, ये दोनों का वैल्यू कितना है 4 4। एंड उसके बाद देखो 4p यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 दैट इज 5, 3 प्लस 3d का वैल्यू 5 है, देन 5 प्लस दैट 5s का भी वैल्यू क्या है, इट इज गोइंग टू बी 5। तो ये 3d 4p और ये, तो इट इज गोइंग टू बी 5। इस इक्वेशन पहले 3d बनेगा बाद में 4p एंड उसके बाद इट इज गोइंग टू बी 5s। उसके बाद देखो 4d 5p और 6s, ये तीनों का वैल्यू कितना है बच्चों, n प्लस l का वैल्यू इट इज गोइंग टू बी 6, 6 plus 0, 6, 5 plus 1, 6, 4 plus 2, that is 6. So it is going to be like ऐसे आएगा। Then next देखो 4f, 4f का क्या आता है बच्चों, 4 plus 3, 7, 5 plus 2, 7, then 6 plus 1, that is 7, and 7 plus 0। तो ये 4f से लेके ऐसे आएगा। This is the sequence। And last one, ये देखो अगर हम लोग 5f, 6d और 7p की बात करें, that is 8 8 8। तो ये ऐसे आता है। And lastly 6f will be there। So in this way हमको क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको ये करना है, फिलअप करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय we have to use this, हमको ये यूज करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ओके, फॉर हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडिंग अपॉन दिस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले क्या है बच्चों 1s, बुक में तो डायरेक्टली डायग्राम दिया है इसमें, तो हम लोग ये डायग्राम याद रखने का इजी तरीका क्या है, उसको रटने से अच्छा है क्या है, n प्लस एल का वैल्यू फाइंड आउट करो। n प्लस एल का वैल्यू जहां जहां पे सेम है उस पे क्या है एरो हम लोगों ने दिखाया है। 1s देन 2s, इसमें तो कुछ वैल्यू सेम नहीं है, 2p और 3s में सेम है, इसलिए हमने तो पहला कौन सा बनेगा 2p देन 3s, ठीक है ना। जिसमें वैल्यू सेम है
तो हम लोगों को पता है जहां पे वैल्यू सेम है हम लोग क्या करते हैं, जिसका n का वैल्यू कम है उसको पहले भरेंगे। दैट इज लोअर एनर्जी किसका है, 2 का, देन 3s विल फिल, देन 3p और 4s, 3p पहले भरेंगे देन 4s, देन 3d पहले 4p बाद में एंड लास्टली 5s, देन उसके बाद 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d 6p 7s, देन 5s 6d 7p एंड लास्टली 6f। ऐसे हम लोग जो ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। ओके, सो I will write one example, then we will see कि ये कैसे इस पे ये जो प्रिंसिपल्स है और वो प्रिंसिपल इस पे कैसे डिपेंड है। तो यहाँ पे देखो हम लोग आर्गॉन का लेते हैं 18 आर्गॉन। तो 18 आर्गॉन का हम लोग कैसे लेंगे, 1s2। आपको एस पी और डी का कैपेसिटी में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एस का कैपेसिटी कितना रहता है बच्चों, एस का कैपेसिटी 2, पी का कैपेसिटी 6, डी का कैपेसिटी 10, एफ का कैपेसिटी कितना रहता है 14। So these are the certain capacities। ये क्या है, ये क्या है, कैपेसिटीज है जिसमें आप क्या कर सकते हो उतना आप फिल अप ऑर्बिट को कर सकते हो। तो ये कितना है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1s2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 6 10 10 और 2 12 और ये 6 18। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना है कि वेदर वॉट एवर वी हैव रिटन इज राइट और रॉन्ग, राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखो पहला हमने ऑर्बिट 1s2 फिल किया, उसके बाद देखो 2s2, उसके बाद 2p6, ओके, देन 3s2 एंड उसके बाद 3p6। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। हम लोग इसका डिटेल और देखेंगे बाद में। नाउ विल मूव टू ये जो टॉपिक है रिलेटेड, इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होता है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज मतलब जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जो ऑर्बिटल का एनर्जी है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, तो डी एजेंटेड ऑर्बिटल हमने ऑलरेडी कंसेप्ट देख लिया है कि वहां पे एनर्जी सेम रहेगा बट जो ओरिएंटेशन है दैट इज गोइंग टू रिमेन डिफरेंट। ओके, तो इसमें क्या बोलेंगे, दैट इज increasing energies of orbital as n increases, that is principal quantum increases energy of orbitals also increases, energy of orbitals also increases, energy of orbitals also increases। Now this is about this। Now we will move to Pauli's exclusion principle। तो Pauli's exclusion principle में क्या है बच्चों, तो इसमें क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई सेम, जो भी दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं उसमें सेम फोर सेट ऑफ जो क्वांटम नंबर्स है उसका वैल्यू सेम नहीं रहता है। फॉर नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, वो बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ लिखेंगे नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव same set of same set of values of four quantum numbers। ठीक है, उसका सेम वैल्यू नहीं रहेगा बिकॉज हमको पता है कि तीन क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर दैट इज एन एल एम एल, इसका वैल्यू सेम रह सकता है बट जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा। दैट इज वो दो वैल्यू रहते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ms का वैल्यू ऑलवेज इट इज गोइंग टू रिमेन डिफरेंट। ये तीनों सेम रह सकते हैं बट इट इज गोइंग टू रिमेन डिफरेंट फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ रहेगा या माइनस हाफ। ओके, सो दिस इज अबाउट पॉइज। इसका और एक स्टेटमेंट हम लोग और एक जो वर्ड्स में इसका प्रिंसिपल लिख सकते हैं, दैट इज नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, वो है वो या हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई
maximum 2 electrons with opposite spins. ठीक है, each orbital can occupy maximum 2 electrons with opposite spin. ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, वो भी क्या है, अपोजिट स्पिन से. ठीक है, तो अपोजिट स्पिन मतलब हमने देखा था ऑलरेडी, एक अपवर्ड रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा. दैट इज अपोजिट स्पिन्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये हो गया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में. नाउ we will see इसका अगर एक वैल्यू अगर एग्जांपल लिखना है तो we can see the example, that is हीलियम का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. हीलियम का एग्जांपल we can see here. हीलियम अगर हम लोग देखेंगे तो उसके ऑर्बिट्स की बात करें तो उसकी अगर वैल्यूज बात करें, दैट इज हर एक के लिए, दैट इज n का वैल्यू रियल, ml, then ms प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू. 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें. ओके, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऐसे एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड. तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, n का वैल्यू इसके लिए 2. l का वैल्यू कितना है बच्चों, l का वैल्यू कितना रहेगा इसके लिए 0 0 एंड यहाँ पे प्लस. ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी दैट इज 2 0 0 एंड यहाँ पे माइनस. ठीक है, सो जो 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में उसके वैल्यूज क्या है बच्चों, n का वैल्यू दैट इज 2, l का वैल्यू क्या है उसके लिए, दैट इज s ऑर्बिटल में आता है इसलिए s सबशेल में आएगा. ये क्या 1s सबशेल एंड दिस इज 2s सबशेल. तो दोनों में क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी l का वैल्यू 0, यहाँ पे भी ml का वैल्यू क्या है 0, देन हियर ms का वैल्यू कितना है, 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस आता है माइनस. सो दिस इज और से जो वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. दोनों इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप देखोगे तो इट इज डिफरेंट. तीनों वैल्यू सेम है बट जो स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से इसका वैल्यू क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दैट इज डिफरेंट. नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दैट इज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है, हर्ट्ज रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग ऑफ जो यहाँ पे और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ऑर्बिटल है, सेम ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे है तो दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर. लाइक दिस इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, ऑर्बिटल्स हैव द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम ऑर्बिटल, वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म कर सकते हैं विद अपोजिट स्पिन. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी पेयर, इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू, ये खासकर इट इज अप्लाइड टू सेम सबशेल में जो ऑर्बिटल्स है उसके लिए अप्लाई होता है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल, it is applicable specially for orbitals belonging to same subshell. ठीक है, उसके लिए अप्लाई होता है. तो व्हाट हंस रूल ने क्या बोला बच्चों, व्हाट इट सेड, electron belonging to same orbital cannot be paired unless क्या होता है, all orbitals have 1 electrons. हर ऑर्बिटल के पास जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो दूसरे ऑर्बिटल में इट कैन नॉट बी पेयर्ड, वो पेयर नहीं होगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स belonging electron cannot be paired, electron cannot be paired unless orbital
belonging to same subshell all orbitals यहाँ पे all orbitals belonging to same subshell have one electron ठीक है ना, तब तक ये नहीं बनेगा. Electrons cannot be paired unless all orbitals belonging to same subshell have one electron. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल, अगर फ्लोरीन की बात करें, यहाँ पे देखो 1s 2s2 फ्लोरीन मतलब 9s, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 9 फ्लोरीन दैट इज 1s2 2s2 हो गया. देन अगर हम लोग 3p5 है 3p5, तो यहाँ पे ये कैसे भरेगा बच्चों, 3p ऑर्बिटल जो है इट इज गोइंग टू बी पेयर्ड. 3p कितना है 5 है, तो ये कैसे भरेगा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ईच ऑर्बिटल जो 3p ऑर्बिटल 3p में जो सबशेल में जो भी ऑर्बिटल्स है उसको हमने क्या किया, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में दे दिया. बाद में देखो और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, देन पेयरिंग होता है. ओके, सो ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल कैन बी पेयर्ड. कभी पेयर होते हैं, तभी में ये पेयर होगा जब भी सभी ऑर्बिटल्स जो सेम सबशेल को बिलोंग है रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहाँ पे विथ ऑफ स्पिन, देन अगेन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये कर दिया. ओके, सो इन दिस वे इट कैन बी पेयर्ड अप. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ओके, सो रिमेनिंग जो लास्ट पार्ट है दैट इज ऑर्बिटल नोटेशन. ऑर्बिटल नोटेशन एक है, ऑर्बिटल नोटेशन या हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिटल नोटेशन या ऑर्बिटल डायग्राम. ओके, व्हाट इज वो इन शॉर्ट हम लोग देख लेंगे अभी. ऑर्बिटल नोटेशन दैट इज, अभी मैंने जैसे आपको फिलअप करते इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते दिखाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इट कैन बी रिटन लाइक ऑर्बिटल नोटेशन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा देयर आर दो वेज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, दैट इज थ्रू ऑर्बिटल नोटेशन या सेकंड है ऑर्बिटल डायग्राम. ऑर्बिटल नोटेशन के थ्रू आप दिखा सकते हो या ऑर्बिटल डायग्राम. ऑर्बिटल नोटेशन मतलब NSA, देन NPB, देन NDC. ओके, अलग अलग कैपेसिटी सबका मैंने यहाँ पे देखा था, S का 2, P का 6, D का 10 एंड F का 14. तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है, जैसे हमने अभी देखा है, इट इज लाइक दिस ऑर्बिटल डायग्राम. तो इन दिस वे यू कैन राइट. तो हम लोग यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन can be written electronic configuration can be written through orbital notation और सेकंड क्या है ऑर्बिटल डायग्राम. यहाँ पे हम लोग अगर हाइड्रोजन का लिखेंगे 1H, तो इट इज गोइंग टू बी क्या है बच्चों 1s1. ठीक है, और ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू ये कैसा आएगा, इट इज गोइंग टू कम ऐसा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसा क्या करेगा, इट इज लाइक दिस इज फॉर हाइड्रोजन. देन सेकंड हम लोग हीलियम के लिए लिख सकते हैं. हीलियम के लिए देखो इट इज 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, या इस ऑर्बिटल डायग्राम में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 पेयर, दिस इज सेकंड पेयर. वन मोर एग्जांपल, लास्टली हीलियम का एग्जांपल लेते हैं. इट इज 3 एलाइन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1s2 2s1. ये ऑर्बिटल्स में कैसे होगा, दिस इज नथिंग बट ये 1s2 और ये 2s1. ओके, so in this way you can write electronic configuration through orbital notation या orbital diagram के थ्रू लिख सकते हो. ओके, सो कॉपर और क्रोमियम ये क्या है, 2 एक्सेप्शंस है. और ये और एक चीज है जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो रहते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो रहते हैं, हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल, दे आर मोर स्टेबल. हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब कैसे,
एस पी डी एफ का कैपेसिटी कितना है 2, पी का कैपेसिटी है 6, इसका 10, इसका 14, इसका हाफ मतलब 1, इसका हाफ मतलब 3 एंड इसका हाफ मतलब 5 एंड इसका हाफ मतलब 7. ओके, सो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. ये क्या रहते हैं, ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड, मतलब बाकी क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स है. ठीक है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड को छोड़ के जो भी रहेगा दैट इज विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स. ओके, सो ये पार्शियली फील्ड और ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, दे आर मोर स्टेबल. ओके, ये लास्ट वन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या रहता है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मतलब जिसमें क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल लेना है, I can take that isoelectronic स्पेसिस. इसमें देखो 18 आर्गॉन और कैल्शियम Ca+2, ये दोनों का क्या है बच्चों, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. क्यों, क्योंकि इसमें आप 18 आर्गॉन में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन. Ca+2 का भी फॉर्म होगा Ca, इट इज 20 कैल्शियम 2,8,8. ये कैसे होगा, Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन. ये दो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाते हैं तभी Ca+2 बन गया. मतलब इसमें अभी बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,8,8 ना. ओके, और यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है. तो इट इज सिमिलर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम विथ आर्गॉन. तो इसको क्या बनेगा हम लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. द एलिमेंट हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स इन देयर in their shells or orbitals, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is called as isoelectronic species. So isoelectronic again F minus and Ne दोनों सेम है. F minus में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, Ne में 10 इलेक्ट्रॉन है. अगेन हम लोग Mg+2 और Ne दोनों में भी क्या है, these are isoelectronic. Then again one more example that is Cl minus and argon. Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है और आर्गॉन में भी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है. ओके, ठीक है. सो दिस इज अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस. लास्ट वन पार्ट दैट इज, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इट कैन बी रिटन. फॉर एग्जांपल 18 आर्गन है, हम लोग जनरली लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2. pp कितना आता है 10, then that is 1s2 2s2 2p6 10 3p6. ये कितना हो गया 18 आर्गन. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 क्या है बच्चों, दैट इज 10 और नियॉन है. तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ तक आप डायरेक्टली नियॉन लिख दो और बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा. दिस इज वन मेथड ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे आप आगे भी लिख सकते हो. अगर ये हो गया 18 आर्गन के बारे में, अगर आपको 10 नियॉन है तो ये कैसे लिखोगे, दैट इज 1s2 2s2 2p6 है. तो हीलियम का क्या है बच्चों, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आप कैसे लिख सकते हो, He2s2 2p6. You can write like this. Okay, so this is one method of writing electron. उसमें condensed form of writing electronic configuration हम लोग बोल सकते हैं इसको. ठीक है, condensed form of writing electronic configuration. Okay, so this is about this chapter. I think it is concluded. We have concluded all the things. The remaining part we will see. Whatever the remaining things, if it is left something, then we will see in next lecture. Okay, बच्चों.